मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लेकर बवाल मच गया है। सरकार मनरेगा का नाम बदलने का प्लान कर रही है, लेकिन क्यों? नाम बदलकर क्या नया नाम रखा जाएगा? चलिए समझते हैं। इसके पीछे पूरा बवाल क्या है वो भी समझते हैं। सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार से तीखे सवाल पूछे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर मनरेगा का नाम बदलने संबंधी विधेयक पारित कराते समय सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया। सरकार का तर्क है कि यह बदलाव विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत है। मनरेगा का नाम बदलने के निर्णय को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने के पीछे सरकार की नीयत क्या है। वहीं तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। महात्मा गांधी का नाम हटाया क्यों जा रहा है? प्रियंका ने संसद परिसर में पत्रकारों के एक सवाल पर कहा कि जब किसी योजना का नाम बदला जाता है तो कार्यालयों, स्टेशनरी आदि में बड़े पैमाने पर बदलाव करने पड़ते हैं। ऐसी गतिविधियों पर सरकार का बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत पैसे खर्च करती है सरकार। उन्होंने सवाल किया कि नाम बदलने का फायदा क्या है, ये सब क्यों किया जा रहा है, महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है। प्रियंका गांधी ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि महात्मा गांधी को न केवल देश में बल्कि विश्व में सबसे महान नेता माना जाता है, इसलिए उनका नाम हटाने के पीछे का उद्देश्य प्रियंका गांधी की समझ से परे, ऐसा उनका कहना है। उनका इरादा क्या है? केरल की वायनाड लोकसभा सीट से निर्वाचित सांसद ने लोकसभा की कार्यवाही के दौरान समय के सदुपयोग का जिक्र करते हुए कहा कि जब हम बहस करते हैं तब भी वो अन्य मुद्दों पर होती है, ना कि जनता के वास्तविक मुद्दों पर। समय बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, वे खुद को ही परेशान कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मनरेगा का नाम बदलने पर तृणमूल कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा। ग्रामीण रोजगार के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा पर एक अन्य विपक्षी दल, जिसे हम तृणमूल कांग्रेस के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आपको बता दें कि बंगाल में चुनाव भी आने वाला है। तृणमूल के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि सरकार का यह कदम महात्मा गांधी का अपमान है। उन्होंने कहा वे महात्मा गांधी का अपमान करते हैं और उन्हें इतिहास से मिटा देना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वाम दल ने भी इसका विरोध किया। सीपीआईएम महासचिव MA बेबी ने इसे तथ्य को छुपाने का प्रयास बताया। उन्होंने दावा किया कि मनरेगा के पूर्ण पुनर्गठन को लेकर केंद्र सरकार दिखावा कर रही है। विकसित भारत जी रामजी योजना, क्या बदलाव होंगे? दरअसल संयुक्त प्रगतिशाली गठबंधन यानी यूपीए की सरकार ने साल 2005 में इस योजना की शुरुआत की थी। मनरेगा को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़े बदलाव की तरह देखा गया। अब प्रस्तावित नए नाम, जिसका विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण को संक्षेप में विकसित भारत जी रामजी लिखा जा रहा है। सरकार ने इस योजना के ढांचे में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नई योजना के तहत गारंटी युक्त काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रस्ताव है। नई योजना के प्रस्ताव में काम पूरा होने के 7 से 15 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान अनिवार्य होगा। देरी होने पर बेरोजगारी भत्ता होने का भी प्रावधान है। प्रस्ताव के मुताबिक कार्यों को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया: जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका अवसंरचना और आपदा प्रबंधन। मनरेगा में बदलाव पर सरकार का क्या कहना है? विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि मनरेगा का नाम क्यों बदला जा रहा है, लेकिन जानना यह भी जरूरी है कि सरकार इस पर क्या कह रही है। गौरतलब है कि केंद्र प्रायोजित इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य सरकार को कानून लागू होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर विधेयक के तहत प्रस्तावित गारंटी को प्रभावी बनाने के लिए योजना बनानी होगी। सरकार प्रत्येक राज्य के लिए कुछ मापदंडों के आधार पर अनुमानित आवंटन करेगी। स्वीकृत राशि से ज्यादा खर्च की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। बदलाव के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा के तहत पिछले 20 वर्षों में ग्रामीण परिवारों को गारंटीकृत मजदूरी और रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि बीते कुछ समय में ग्रामीण परिदृश्य में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। इसे देखते हुए योजना का सुदृढ़ीकरण जरूरी हो गया है। मनरेगा के नाम को लेकर ये जो परिवर्तन हो रहा है, मनरेगा योजना में जो बदलाव सरकार करना चाह रही है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, सरकार जो तर्क दे रही है, उस पर आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।